हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप कदाचित जब अति आनंदित होते हैं तब कालिंदी तट के निकुंजों में मधुर वेणु नाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो। वह सब गोपाल बाल और गोपिकाएं ऐसे आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित रहता है। आपके चरण कमलों की, जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा से भी सेवित है, ऐसे जगन्नाथ प्रभु मेरे पथ प्रदर्शक हों, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। आपके बाएं हस्त में बांसुरी है और शीश पर मयूर पिच तथा कमर में पीत वस्त्र बंधा हुआ है। आप अपने कटाक्ष नेत्रों से, तिरछी निगाहों से अपने प्रेमी भक्तों को निहार कर आनंद प्रदान कर रहे हैं और अपनी लीलाओं को, जो कि वृंदावन में आपने की, उनका स्मरण करवा रहे हैं और स्वयं भी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बनकर मुझे शुभ शुभ दृष्टि प्रदान करे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलांचल पर्वत के शिखरों से घिरे अति रमणीय स्वर्णिम आभा वाले श्रीपुरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आप दोनों के मध्य बहन सुभद्रा जी के साथ विद्यमान होकर सभी दिव्य आत्माओं, भक्तों और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ दर्शक हों और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। जगन्नाथ स्वामी दया और कृपा के अथाह सागर हैं। उनका रूप ऐसा है जैसे जल युक्त काले बादलों की गहन श्रृंखला हो, अर्थात अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले मेघों के जैसे हैं। आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती को देने वाले भंडार हैं, अर्थात आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती प्रदान करते हैं। आपका मुख चंद्र पूर्ण खिले हुए उस कमल पुष्प के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है, अर्थात पूर्ण आभा युक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजित हैं और उपनिषद भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे आनंद स्वरूप, जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होकर जन साधारण के मध्य उपस्थित होते हैं तो उनको उनको ब्राह्मणों, संतों, साधुओं और भक्तों द्वारा आपकी स्तुति वाचन मंत्रों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान अपने प्रेमियों को बहुत ही प्रेम से निहारते हैं, अर्थात अपने प्रेम वर्षण करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित, जो कि सागर मंथन से उत्पन्न सागर पुत्री है, मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करे। हरे कृष्ण। हाँ, खुश हो। हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी, आप ब्रह्मा के शीश के मुकुट मणि हैं और आपके नेत्र कुमुदनी की पूर्ण खिली हुई पंखुड़ियों के समान आभा युक्त हैं। आप नीलांचल पर्वत पर रहने वाले हैं। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शेषनाग जी के मस्तक पर विराजमान है। आप मधुर रस से सरोबार हो रहे हैं, जैसे ही आप श्री राधा जी को आलिंगन करते हैं, जैसे कमल किसी सरोवर में आनंद पाता है, ऐसे ही श्री जी के हृदय आपके आनंद को बढ़ाने वाला सरोवर है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक और शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हरे कृष्ण। हे मधुसूदन, मैं न तो राज्य की कामना करता हूँ, न ही स्वर्ण आभूषण, कनक, माणिक एवं वैभव की कामना कर रहा हूँ, न ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि प्रमथ पति भगवान शिव हर काल में जिनके गुण का कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बने एवं शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हों। हरे कृष्ण। मीता माता जी, आप पढ़ पाओगे? 8। माता जी नहीं, मेरे पास अभी है नहीं माता जी। ठीक है माता। हे देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ जी रहा हूँ।
हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। वह आत्मनियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमा अन्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। तनुपना माता जी। जय जगन्नाथ। थैंक यू एवरीवन। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सर्विसेज। हम श्लोका 2 का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्लोका 2 जो है, जस्ट ओके, श्लोका 2 जो है, भुजे सव्य वेणु शिरसि शिखि पिच्चम कटितटे। भुजे सव्य वेणु मतलब भुजे मतलब आपकी जो बाई, भुजे मतलब आर्म, सव्य मतलब लेफ्ट और वेणु मतलब फ्लूट। तो यहाँ पे चैतन्य माता जी, कैन यू प्लीज पुट मी ऑन स्पॉटलाइट। जस्ट माता जी आप स्पॉटलाइट पे हैं। आई कांट। ऋतु माता जी छोड़ गई, ऋतु माता जी है नहीं। ओके, आप माता जी हैं आई स्पॉटलाइट। डोंट नो, आई कांट। ओके, थैंक यू माता जी फॉर लेटिंग मी नो। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो ये लिखा किसने, अष्टकम लिखा किसने, आदि शंकराचार्य, शिव जी हिमसेल्फ है आदि शंकराचार्य। तो उन्होंने लिखा है। और चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में 18 साल को थे, तो वहां पर ये रोज ये वाला बहुत डिवोशन के साथ में ये वाले अष्टकम गाया करते थे, क्योंकि वहीं पर ये वो विरह का भाव अनुभव करते थे, जिस भाव को अनुभव करने के लिए उन्होंने इस रूप में यहाँ अवतार लिया था। उस रूप का अनुभव करने के लिए ही ये चैतन्य महाप्रभु इस गीत को, इस अष्टकम को गाया करते थे। तो भुजा से भी वेणु मतलब आपने अपनी बाई भुजा में वेणु को पकड़ा हुआ है। भगवान कभी कभी राइट में भी लेते हैं, अभी कह रहे कि भाई बाई भुजा में आपने वेणु को पकड़ा हुआ है। शिरसी शिखी पिच्चम मतलब आप भगवान ने अपने सिर पर मोर के पंख को धारण किया हुआ है। जो मोर है वो बहुत ही प्योर माना जाता है, क्योंकि जब मोर जब रोता है तो मोरनी उस आंसुओं को पी करके और फिर वो गर्भवती हो जाती है। तो इसलिए मोर को बहुत प्योरेस्ट माना जाता है। और भगवान भी कभी कभी जब राधा रानी जब मांग करती थी, जब रूठ जाया करती थी कि जब कृष्ण को आना है एक समय पर मिलने के लिए, और जब कृष्ण लेट हो जाते थे तो राधा रानी मान कर जाती थी, मतलब थोड़ा रूठ जाती थी। तो और आकर के वो गलती से जल्दी जल्दी में घबराहट में कृष्ण बोल देते थे कि चंद्रावली, तो कुछ बोले तो वो, अच्छा तुम चंद्रावली से मिलकर आ रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो मुख है वो चंद्र के समान है। तो चंद्र के समान है तो चंद्रमा में तो बहुत सारे दाग है, तो तुम्हें चंद्रमा से मुझे कंपेयर कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। फिर उनको मनाने के लिए वो मयूर नृत्य भी करते राधा रानी के सामने। तो इस तरीके की लीला करा करते थे। और मयूर जो होते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं नाचते कि बारिश होने वाली है, बारिश के बादलों को देख के नहीं नाचते, परंतु वो वृंदावन में कृष्ण को देख करके नाचने लग जाते हैं। जो कृष्ण को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता, कृष्ण का रंग कैसा है, बारिश से बड़े भरे बादलों जैसा, जो काले काले बादल होते हैं उनका जैसा उनका रंग है। तो जब मयूर जो है वो कृष्ण को देखते हैं तो उनको लगता है कि वर्षा से भरे जो बादल हैं वो आ रहे हैं। और जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनको लगता है कि शायद बारिश ही हो रही है, और इस कारणवश वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो और एक बार तो ऐसा होता है कि वो नृत्य कर रहे होते हैं मोर सारे, और कृष्ण भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर मोर तो नृत्य करते करते थक जाते हैं, महीनों सालों बीत जाते हैं, पर कृष्ण नहीं थकते हैं। और फिर उनसे कि जो मोर होते हैं तो वो इतने ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं कि भगवान हमारे साथ डांस कर रहे हैं। तो जो मोरों के जो राजा हैं वो अपना पंख ही बोलते हैं, वो रो करके बोलते हैं कि हमारे पास कुछ और देने को नहीं है, तो अपना पंख ही
कृष्ण को भेंट करते हैं और कृष्ण उस पंख को अपने सिर पर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान सिर पर मोर का पंख लगाते हैं। और हमारा भी जीवन मोर के जैसा ही है। मोर बहुत दुखी होता है जब गर्मी होती है। हम जीव जो हैं वो भी बहुत इस संसार की दावाग्नि से बहुत दुखी रहते हैं और फिर मोर प्रसन्न हो जाता है बारिश से। उसी प्रकार हम जीवात्मा जो है वो प्रसन्न हो जाती है जब किसी साधु संत शास्त्र का की वर्षा हो हमारे ऊपर। तो जीव भी बहुत प्रसन्न चित्त महसूस करता है। उसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं से ठंडक उसे भी मिल रही है, उससे भी वो आनंद महसूस होता है जो कि मोर को महसूस होता है। ठीक है, फिर श्लोक आता है शिखी पिच्चम, तो मतलब मोर उन्होंने अपने शिखर अपने सिर पर लगा रखा है। कटी तट्टे, कटी तट्टे मतलब अपने उन्होंने अपने हिप्स पे दुकूलम, दुकूलम मतलब सिल्कन क्लॉथ पहना हुआ है और वो पीतांबर रंग का सिल्कन क्लॉथ पहनते हैं। तो पीतांबर क्यों पहनते हैं? किसका रंग है पीतांबर? राधा रानी का रंग पीतांबर है। मतलब मोल्टन गोल्ड, जो जलता हुआ तपता हुआ सोना होता है, वो कलर का रूप है राधा रानी का। और ऐसा ही रूप लिया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो भगवान जो है हमेशा हमेशा राधा रानी को याद करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे अपने चाहे जो भी ड्रेस पहने पर अपने हिप्स पे वो पीतांबर का क्लॉथ ही बांधते हैं। ठीक है, तो अब आगे आता है कि हमेशा याद में रहना चाहते हैं, इसलिए नेत्रांते सहचर, तो उनके नेत्रों में किसका प्रतिबिंब आता है? उनके नेत्रों में उनका जो सहचर है। सहचर कौन है? जो उनके साथ साथ चलते हैं। तो साथ साथ कौन चलता है? गोप बाल और गाय उनके साथ साथ चलते हैं। तो उनके नेत्रों में किसका प्रतिबिंब आ रहा है? उनके भगवान के नेत्रों में भक्तों का प्रतिबिंब है और भक्तों के नेत्रों में भगवान का प्रतिबिंब है। इस तरीके से ये खेल चल रहा है। तो जब भगवान चलते हैं तो उनके पीछे पीछे उनके जो सहचर है वो भी चलते हैं। ना आगे चलते हैं ना बहुत ज्यादा दूर पीछे चलते हैं। जब कभी कभी भगवान बहुत लंबे लंबे स्टेप्स लेके भाग भाग के चलते हैं, तो जो सहचर होते हैं वो भी भाग भाग के लंबे लंबे स्टेप्स लेके चलते हैं। और फिर क्या होते हैं, कभी भगवान फिर धीमे धीमे हो जाते हैं। तो इस तरीके से गोल 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 चलते रहते हैं भगवान के, जैसे भगवान के दर्शन मुंह भी दिखता रहे और ज्यादा पीछे भी नहीं हो। ऐसे भगवान के ये लोग गोल सहचर जो होते हैं वो गोल गोल चलते रहते हैं। इस वजह से उनकी आंखों में उनका प्रतिबिंब रहता है और भक्तों की आंखों में भगवान का प्रतिबिंब रहता है। और चाहे भगवान कुछ भी करे, उनको बस यही चिंता रहती है कि सुमंगल सुबल ये सब क्या कर रहे होंगे, ये ठीक तो है, इनका पेट तो भरा, उन्होंने खाना तो खाया, ये एंटरटेन तो है। तो ये सब यही सब कर रहे होते हैं। तो इनकी आंखों में उनका ही प्रतिबिंब रहता है। फिर आ रहा है और भगवान मतलब कि तिरछी निगाह से, कटाक्ष मतलब साइडलॉन्ग ग्लांसेस से भगवान कृपा दृष्टि डालते ही रहते हैं। कृपा अपने सहचरों पर करते ही रहते हैं, उनका ध्यान रखते ही रहते हैं। फिर आ रहा है सदा श्रीमद वृंदावन। अब वृंदावन में जहाँ पे भगवान ने लीलाएं करी और भगवान ने कहा कि मैं इस वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं करूंगा, उनकी लीलाएं आज भी वहां जीवंत हैं। तो जो भगवान जो वृंदावन में लीलाएं करते हैं, तो भगवान का परिचय वृंदावन से ही हो रहा है। जहाँ भगवान की बात होगी वहां पे वृंदावन के पास टाइम्स की बात होगी ही होगी। अब जब वृंदावन की बात होगी तो वहां पे कृष्ण की बात होगी ही होगी। तो जिनका परिचय वृंदावन की लीलाओं से है, ऐसी जगन्नाथ को मेरी प्रार्थना है कि मेरे नैनों के पथ में ही हमेशा हमेशा वो रहे। ठीक है, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 के 21 चैप्टर के 5th श्लोका में 5th वर्स में यही वेणु गीत के बारे में बताया जा रहा है। और गोपियां वहां पर भी ऐसे ही रूप का वर्णन करती हैं कि पूरे वृंदावन में आपके जो पग के छाप हैं वो छप गए हैं। भगवान के तो पग में बहुत सारे चिन्ह भी होते हैं ना, तो पूरे वृंदावन में ये सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आपके संग संग जो चलते हैं उनके भी वो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और आपका वो रूप दिखाई देता है जहां पर आपके जो जो शिखर है, आपका जो किरीट है, जो आपका जो क्राउन है, वहां पे मोर का पंख सजा हुआ है और आपके बालों में ब्लू फ्लावर सजे हुए हैं और आपने पीतांबर कपड़े पहने हुए हैं और आपने वेणु बजा रहे हैं और आप इतनी लंबी माला जो है वो आप पहने हुए हैं। आपके हाथ में मुरली है, मुरली में वो छेद हैं, वो होल्स हैं और वो होल्स आपके
अधरों पे टिके हुए हैं और आपके अधरों से वो अमृत की वर्षा हो रही है और आपके जो गोप सखा है वो आपके साथ है। इस प्रकार का भगवान के गुणों का चरितार्थ इस वाले श्लोक में दिया जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु खड़े खड़े वहां सोच रहे हैं कि आप वृंदावन में थे, वहां पे खुश भी थे, तो अब आप यहाँ पर कैसे आ गए, ये आप नेक्स्ट वाले श्लोका में वो बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे आ गए, आपका क्या काम, यहाँ पे क्यों आए। वृंदावन में थे, आप भी खुश थे, आपके गोप सखा भी इतने खुश थे, तो आप यहाँ कैसे आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको देख करके पहले सोच रहे हैं कि तुम वही हो जो कि वृंदावन में थे और ये सब लीलाएं कर रहे थे, तो अब तुम यहाँ क्यों आ गए, किस लिए आ गए, क्या काम तुम्हारा, कभी यहाँ कभी वहां क्यों आए। यहाँ पे जो क्यों आए ये अब नेक्स्ट वाले श्लोका में होगा। आपने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लिया, मैं एक बार आपको इंग्लिश पढ़ देती हूँ। सेकेंड वर्स का है, इन हिज लेफ्ट हैंड लॉर्ड जगन्नाथ होल्ड्स अ फ्लूट, ऑन हिज हेड he wears the feathers of peacocks, and on his hips he wears fine yellow silken cloth. Out of the corners of his eyes he bestows sidelong glances upon his loving devotees, and always reveals himself through his pastimes in his divine abode of Vrindavan. May that Lord be the object of my vision. Hare Krishna. Thank you so much. So this was the understanding from the second verse. Tomorrow we will be doing the third one. Hare Krishna. Thank you so much for your kind attention. Let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादन की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Thank you, Mataji. Thank you. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for our spiritual strength. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram. Any special blessings that we are seeking for? Thank you. May Krishna bestow all his grace on all of us in the group so that we can continue to serve the lotus feet of Krishna until eternity. Hare Krishna. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Then हरे Pranam. कृष्ण, सभी को दंडवत Thank प्रणाम। you. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। Then Pranam. सभी को Thank you, Mataji. Then Pranam. Hare Krishna.